हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मिस्टर इंडियन एचसीएल चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इसके कितने टाइप होते हैं, तो कुछ हम स्पेशल ग्लैंड लेंगे जिसका यूज हमारे बॉडी में ज़्यादा होते हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए आइए बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पूरे ग्लैंड को मैं आपको नाम बता दूं। पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड है थायराइड ग्लैंड, थर्ड है पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ है थैमस ग्लैंड, फिफ्थ है पेनक्रियाज, सिक्स है एडर्नल ग्लैंड, सेवंथ है टेस्टिस और एट्थ है ओवरी। तो चलिए आइए स्टार्टिंग से करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लगभग सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब ये ग्लैंड को कंट्रोल करता है तो सब अधिकतर ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है सबको। तो ये एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि बॉडी के हाइट को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। और इसका साथ ही साथ क्या वर्क है, बाकी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल रखता है, इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो चलिए आइए थायराइड ग्लैंड पे चलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमारा जो विंड पाइप है, जो विंड पाइप होता है, ये विंड पाइप है तो यहाँ अटैच होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और सॉरी, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को बताना भूल गया। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जैसे ब्रेन है हमारा, तो यहाँ ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी छोटा ग्लैंड होता है। और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो विंड पाइप पे अटैच होता है। ये विंड पाइप है तो यहाँ पे अटैच होता है थायराइड ग्लैंड। इसका वर्क होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। और क्या बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब टूटना या जुटना, यानी किसी भी चीज़ का बनना, फॉर्मेशन होना, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और अब आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पे। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड के बीच में इम्बेडेड होता है, यानी धंसा होता है। चार होते हैं, 4 पेयर में होते हैं, 2 पेयर में होते हैं, दो ग्लैंड होते हैं, दो करके। तो ये टोटल 4 ग्लैंड होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, इमीडिएट होते हैं, धंसे होते हैं थायराइड ग्लैंड में। और इनका वर्क होता है, ये पार्थ हार्मोन रिलीज करते हैं। और जो पार्थ हार्मोन्स होता है वो कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम एंड फास्फेट, इसको रेगुलेट करता है बॉडी में, इसको मेंटेन किए रहता है। और अब आते हैं थैमस ग्लैंड पे। थैमस ग्लैंड क्या करता है, ये थैमस हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, लिम्फोसाइट को बनने में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, WBC का एक टाइप होता है, यानी हम कह सकते हैं जो थैमस ग्लैंड होता है वो WBC को हेल्प करता है बनने में, फॉर्मेशन करने में, और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है जो थैमस ग्लैंड होता है। थैमस ग्लैंड थैमस हार्मोन्स रिलीज करता है। अब आते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है। ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और इसका वर्क होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो यदि किसी का जो पेनक्रियाज होता है वो खराब हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसे डायबिटीज़ हो जाती है। पेनक्रियाज खराब हुआ तो क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन्स है वो ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा,
इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या होगा, ग्लूकोज का जो हमारे बॉडी में मात्रा अधिक हो जाएगा, जिसके कारण डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ होने लगता है इंसान को। तो ये था इस डिजीज़ के बारे में। अब आते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, ये पहले इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। जो किडनी होता है, मान लीजिए किडनी है, किडनी, तो ये किडनी के जस्ट ऊपर पार्ट में यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड होता है। किडनी की, ये दोनों किडनी है हमारी, और ये हमारी दोनों किडनी है, और इसके जस्ट ऊपर ही एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। इन दोनों के जस्ट टॉप पे, पीक पे एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलाइन हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। ये हार्मोन्स का वर्क होता है बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराना। इस हार्मोन्स को फाइटर हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटर हार्मोन्स, फाइटर हार्मोन्स, क्योंकि ये बॉडी में तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम दौड़ के आए हैं, थक गए हैं, और जैसे हम दौड़ के आए हैं, एकदम थक गए हैं काफ़ी, लेकिन देखें कि कोई कुत्ता है, डॉग है, वो हमारे ऊपर बार्क कर रहा है, काटने के लिए दौड़ा रहा है, तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो उस टाइम हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, और तुरंत ही एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, बॉडी में जाके इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इंस्टेंट एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण हमें तुरंत एनर्जी आ जाती है, बहुत एनर्जाइट होते हैं। तो ये हमारा लड़ने में भी वर्क करता है। जैसे हम किसी से लड़ते हैं तो हमारे बॉडी में उत्तेजना आती है, लड़ने की शक्ति आती है। किसके कारण आती है, इसी हार्मोन्स के कारण। ये बहुत ही हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका यही वर्क हो गया कि ये हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब आते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस होता है वो मेल में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, और जो हमारा ओवरी होता है वो फीमेल में पाया जाता है। जो टेस्टिस होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ चेंज आती है, स्पेसिफिक चेंज आने लगती हैं, जैसे दाढ़ी का निकलना, ये सब दाढ़ी का निकलना, और हाइट का तेजी से बढ़ना, चेहरे पे दाना आना, ये सब होता है इस हार्मोन्स की वजह से एडोलेसेंट एज में। और जो ओवरी होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करता है, और साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है। इससे क्या होता है, इससे हाइट तेजी से बॉडी का ग्रोथ होने लगता है, और कुछ स्पेसिफिक चेंज आने लगते हैं बॉडी में। ये फीमेल के लिए होता है। तो गाइस, ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।